और क्या हाल है भाई लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशंस ने हमारे साथ क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर किया है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को एड्रेस करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, और उस डेटा के साथ अम, उस डेटा के साथ डेटा यूज़ करके हमें क्या इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या निकल के आए। दीज इंडिकेटर्स आर एट अ वेरी ब्रॉडर लेवल, इतनी हाई लेवल पे ये 6 ऐसे केपीआई इंडिकेटर्स हमने देखे जो वो तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को एड्रेस करती है एट अ वेरी हाई लेवल। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि अभी ये 6 केपीआईज को लेके ही हम डैशबोर्ड बनाएंगे कि ये 6 केपीआईज को हम कैसे दिखा सकते हैं, विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। सो लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में हम डमी डैशबोर्ड बनाएंगे या डैशबोर्ड का मॉकअप बनाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू दैट। ऑलराइट, सो रियल लाइफ में जब हम काम करते हैं तो हम बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्चुअल डैशबोर्ड्स हम मॉकअप पे काम करते हैं। मॉकअप में इसके लिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम बिना डिज़ाइन फाइनलाइज डिज़ाइन फाइनलाइज किए अगर डायरेक्ट डैशबोर्ड पे काम करने चालू कर दें तो बहुत सारा टाइम हमारा डैशबोर्ड में लग जाएगा। फिर हम वो डैशबोर्ड अगर हम यूज़र्स को दिखाएं, हमारे स्टेक होल्डर्स को दिखाएं, तो उन लोग बोलेंगे नहीं ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। सो इट्स बेटर आइडिया कि हम पहले ही मॉकअप बना ले और वो मॉकअप पे साइन ऑफ और अप्रूवल ले ले हमारे स्टेक होल्डर्स से, मैनेजमेंट से, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्चुअल डैशबोर्ड। So let's work on that. Okay, so let's go full screen. Okay, so what you're looking at right now is a mock-up, जिसको mock-up बोलते हैं, strawman भी बोलते हैं। So generally एक skeleton बोल लो, इसको एक skeleton है, and then इसी view के हिसाब से हम हमारा actual dashboard बनाएंगे। So on the top left corner हम company logo रखेंगे। फिर टॉप राइट सेंटर क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस बिजनेस इंसाइट्स, तो बेसिकली केपीआई डैशबोर्ड का नाम होगा। उसके बाद होगा फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स में हमने डिसाइड किया है कि एक मंथ का फ़िल्टर होगा, क्यू नेम का फ़िल्टर होगा, और एनालिस्ट नेम का फ़िल्टर होगा। देन पहला जो व्यू होगा वो एक टेबल होगा केपीआईज़ का। उसमें हम दिखाएंगे कि वीक ओवर वीक उस केपीआईज़ के स्कोर क्या हैं। देन एक थ्रेशोल्ड्स डिसाइड होगा कि फॉर एन एग्जांपल हम इसको रैग भी बोलते हैं, रेड एम्बर ग्रीन, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। सो अगर कोई मेट्रिक रेड में है या एम्बर में है या ग्रीन में है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। से फॉर एन एग्जांपल एप्लीकेशंस अप्रूव्ड 60% है, और क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस ने एक टारगेट दिया है क्रेडिट एनालिटिक्स टीम को कि भाई एटलीस्ट 85% एप्लीकेशंस तो अप्रूव करने का ट्राई करो। दैट्स व्हाट द स्कोर शुड बी। पर हमारा एक्चुअल एप्लीकेशंस अप्रूव्ड लेट्स से वीक 4 में 65% है, तो वो 85% तो नहीं है, तो हम 85% जो हमारा टारगेट है उससे कम है, तो हम बोलेंगे कि 65% इज़ रेड, मतलब इट्स रेड, इट्स नॉट गुड। देन हम बोलेंगे कि चलो अगर 70 to 80% है तो हम उसको एम्बर कर देंगे, मतलब ख़राब भी नहीं बुरा भी नहीं, काइंड ऑफ सेंटर। और अगर 85% और 85% के अबव है तो हम उसको ग्रीन करेंगे। सो यू गेट द पॉइंट, राइट? दैट्स व्हाट रैग रेटिंग इज। देन हम स्पार्क लाइन बनाएंगे। स्पार्क लाइन बेसिकली एक ट्रेंड होगा कि वीक ऑन वीक लाइन ग्राफ होगा एक छोटा सा, जिसमें दिखाएगा कि हर वीक ऑन वीक हमारा ट्रेंड कैसा रहा है। एंड देन लास्ट कॉलम है ट्रेंड। व्हाट दिस दैट ट्रेंड मीन? ट्रेंड बेसिकली मीन्स एरोज होंगे इसमें, अप एरो डाउन एरो होगा, कंपेयर टू लास्ट 2 वीक का कंपैरिजन होगा। एंड देन करंट जो एग्जिस्टिंग वीक है, जो लेटेस्ट वीक है, उसको कंपेयर करेंगे लास्ट वीक से। सो इन दिस केस हम वीक 4 को कंपेयर करेंगे वीक 3 से, और हम बताएंगे कि हमारा ट्रेंड ऊपर जा रहा है या ट्रेंड नीचे जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट विल डू। देन नेक्स्ट होगा एक क्यू नेम। हमने क्यू नेम क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो वो आप एक बार चेक कर लो अगर आपको नहीं पता क्यू नेम क्या होता है। सो हम एक क्यू नेम के लिए एक पाई चार्ट बनाएंगे कि क्यू नेम के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सिलेक्ट एज अ फिल्टर अंडर क्यू नेम, उसका अप्रूवल रेट क्या है, डिक्लाइन रेट क्या है, और विड्रॉ रेट क्या है, वो दिख के आएगा यहाँ पे। देन वी विल ऑल्सो शो टॉप डिक्लाइन रीजन्स, टॉप विड्रॉ रीजन्स। बेसिकली ये क्या है कि अगर हम डिक्लाइन कर रहे हैं
तो टॉप रीजंस क्या है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किस रीज़न की वजह से कर रहे हैं. सिमिलरली अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशंस, तो टॉप रीजंस क्या है, सबसे ज़्यादा क्या, सबसे कॉमन रीजंस क्या है विड्रॉ करने का. देन वी विल शो आउटकम वीक ओवर वीक ट्रेंड. तो ये एक चार्ट होगा जिसमें 3-4 एलिमेंट होंगे. पहला होगा जो आप ब्लू में देख रहे हो यहाँ पे, ब्लू बार ग्राफ, जो जो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, वहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस एक्शन. तो हर दिन के हिसाब से, लेट्स से अगर यूज़र ने यहाँ पे मंथ में अगस्त या जुलाई सिलेक्ट किया, तो उस मंथ में डे ऑन डे एवरी डे क्या ट्रेंड रहा है, हमारा एप्लीकेशंस हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ज़्यादा एप्लीकेशंस कर रहे हैं डे ऑन डे, या एप्लीकेशंस कम कर रहे हैं, वो एक दिखेगा. देन जो लाइंस दिख रहे हैं वो हमारे अप्रूवल रेट है, डिक्लाइन रेट है और विड्रॉ रेट. सो इट जस्ट शोज़ यू अ ट्रेंड वीक डे ओवर डे. ये डेली का रहेगा. देन विल शो AHT एंड SLA. सो अगस्त के मंथ में डे और डे AHT क्या आ रहा है और परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस विद इन SLA क्या आ रहा है. ऑलराइट. सो एंड देन नीचे नोट्स होगा. नोट्स बेसिकली जो लास्ट सेक्शन है, उस सेक्शन में हम लिखेंगे कि कहीं कहीं पे लेट्स से फॉर एग्जांपल वीक 4 में सडनली एक स्पाइक दिख रहा है. वीक 4 में परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस डिक्लाइंड का स्पाइक दिख रहा है. सडनली लेट्स से 30 अगर 12% डिक्लाइन था वीक 3 में, और सडनली वीक 4 में वो 26% हो गया. तो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई वाई डू यू सी अ स्पाइक इन वीक 4. तो सॉर्ट ऑफ कमेंट्री भी बोल सकते हैं. कमेंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई डैशबोर्ड देखता है तो सर्टन व्यू देख के उसको एक क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस का जितना हो सकता है हम इस डैशबोर्ड में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट. सो विल स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट बिल्डिंग दिस डैशबोर्ड. और ये जो दूसरे KPIs है, जो व्यूज़ है अलग अलग, वो बनाने के लिए हमारे पास डेटा है क्या रॉ डेटा में, वो भी चेक करना पड़ेगा. अगर नहीं है तो हमें वो एडिशनल डेटा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम मेजर्स भी बोलते हैं. सो विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट. Thank you guys. We'll see you in the next class.